चरण के विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन का अंतिम दिन था। लीजिए दोस्तों, बिहार में नहीं बनेगी एनडीए की सरकार। 3 गिरफ्तारी में राहुल तेजस्वी की ताकत की पूरी कहानी आपको बताएंगे, समझाएंगे। उससे पहले आपको नमस्ते, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक अलग ही तरह का खेल खेल रही है, और इस खेल को जब मैं आपको डिटेल और सबूत के साथ बताऊंगा, दिखाऊंगा, यकीन मानिए दोस्तों आप हैरान होंगे, और इसे आप वोट चोरी का नेक्स्ट वर्जन मानेंगे, समझेंगे आप। दोस्तों, आप पूरी तरह से समझ जाएंगे मोदी नीतीश की बीजेपी जेडीयू राहुल तेजस्वी के महागठबंधन से डरी हुई है। एक तरह से आप समझ पाएंगे, और एनडीए पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, ये आप छान जाएंगे, पहचान जाएंगे। उसे लग रहा है एनडीए का पूरी तरह से इस विधानसभा चुनाव में सफाया होने वाला है। दोस्तों, एक होता है राजनीति में, अगर नेता से लेकर पार्टियां डरती हैं तो इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है कि सामने अपनी रणनीति में सुधार करेगा। लेकिन जब उसी नेता से लेकर पार्टियां डर से निजात पाने के लिए एक ऐसे रास्ते पर चलने लगे जिसमें लीगल राजनीति का अंश नहीं होता, बल्कि उसमें टशन का रूप दिखने लगे, डर से निपटने के लिए कोई सीनाजोरी दिखने लगे, तो समझिए नियम तो ताक पर रखे जाएंगे ही। और दोस्तों, इसके उस नेता और पार्टी को यह पूरी तरह से एहसास हो जाता है कि अपनी हार तो पक्की ही अपनी हार। दोस्तों, बिहार के सियासी गलियारों से लेकर आम लोगों के बीच सवाल तैर रहा है, आखिर बिहार चुनाव में नामांकन दाखिल करते ही विपक्षी उम्मीदवारों की गिरफ्तारी क्यों हो रही है, गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हो रहा है, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं जिसकी वजह से सवाल यही है, अचानक से गिरफ्तारी क्यों होने लगी, और गिरफ्तार करने का पुलिस को शौक है। इस विधानसभा में बीजेपी ने एक से बढ़कर एक ऐसे उम्मीदवार खड़े किए हैं और खड़े हैं जिनके बारे में पुख्ता सबूत है कि उन्होंने गुनाह किया है। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की ओर से किए गए फर्जीवाड़े के बारे में सबूत भी पेश किए थे। उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई, कब तक होगी। विपक्ष के उम्मीदवारों की ही क्यों गिरफ्तारी हो रही है। दरअसल दोस्तों, आरजेडी के सासाराम विधानसभा सीट से प्रत्याशी सतेंद्र शाह को नामांकन पत्र दाखिल करने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना विपक्षी गठबंधन महागठबंधन के उम्मीदवारों पर लगातार हो रही है, और लगातार कार्रवाई का यह तीसरा उदाहरण है। एनडीए सरकार पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। और अब दोस्तों, सतेंद्र शाह की कहानी के जरिए समझिए कि बीजेपी बिहार के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए किस तरह के हथकंडे अपना रही है। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। सतेंद्र शाह सासाराम में सोमवार नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए सर्किल अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। वहां झारखंड पुलिस की टीम ने उन्हें एक गैर जमानती वारंट के आधार पर हिरासत में ले लिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार शाह को नामांकन दाखिल करने की अनुमति दी गई, लेकिन कागजात जमा होते ही उनकी गिरफ्तारी हो गई, और उनके समर्थक इस घटना से हैरान थे और उन्हें इसकी कोई पूर्व सूचना भी नहीं थी। झारखंड पुलिस के मुताबिक झारखंड के 2004 में चिरौंजिया मोड़ पर हुई बैंक डकैती के मामले में 2018 से अस्थायी वारंट लंबित है, और वहीं पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उनके खिलाफ अलग अलग थानों में लूट, डकैती, हथियार अधिनियम के उल्लंघन से जुड़े 20 से ज्यादा मामले दर्ज है। और कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी बिहार चुनावों में विपक्षी उम्मीदवारों पर बढ़ते दबाव का एक संकेत ये देती नजर आ रही है। दोस्तों, ये गिरफ्तारी बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन के घटकों पर हो रही है, और तीसरी ऐसी कार्रवाई है। इससे पहले भोरे और दरौली विधानसभा क्षेत्र से सीपीआई एमएल लिबरेशन के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान, सतेंद्र राम को भी नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद गिरफ्तार किया गया था। और इन मामलों की अगर बात करें तो इन मामलों में भी पुलिस ने पुराने मामलों के आधार पर कार्रवाई की, जिसे विपक्ष ने फर्जी और आधारहीन आरोप करार दिया है। सीपीआई एमएल लिबरेशन ने एक बयान जारी कर इन गिरफ्तारियों की कड़ी निंदा की है, आलोचना की है। पार्टी ने कहा कि हम इन राजनीतिक रूप से प्रेरित गिरफ्तारियों की कड़ी निंदा करते हैं। दोस्तों, ये गिरफ्तारियां नामांकन केंद्रों के बाहर ही हुई हैं।
जो एनडीए के नेताओं के डर और घबराहट को दिखाती है, ये एनडीए के अंदर की बौखलाहट को दिखाती है, ये एनडीए के अंदर की घबराहट को दिखाती है। जनता की बढ़ती जागरूकता और बदलाव की मांग से भयभीत होकर बीजेपी जेडीयू गठबंधन अपनी विफल डबल इंजन सरकार के खिलाफ बढ़ते गुस्से का सामना करने के बजाय दमन धमकी पुलिस प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग का क्या सहारा ले रही है। पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक विरोध को दबाने की कोशिश बताया है और उधर आरजेडी ने भी सत्येंद्र शाह की गिरफ्तारी को साजिश करार दिया है। इसने कहा कि यह एनडीए की हताश का परिणाम है, जो विपक्ष के मजबूत प्रदर्शन से डर रही है और ये डर के खिलाफ भाई कुछ दूसरा रास्ता ही नहीं है। ये डर के ये फैसले और सारे ये अभी क्यों याद आ रहे हैं कि ये यहाँ वहाँ वारंट है, वहाँ गिरफ्तारियाँ, वहाँ ऐसे जुर्म, ऐसे इन्हें बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं। ये बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले दोस्तों बिहार की 243 विधानसभा सीटों के चुनाव 2 चरणों में यानी 6 और 11 नवंबर को होंगे, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे। सत्ताधारी बीजेपी जेडीयू और एनडीए और आरजेडी कांग्रेस वाम दलों यानी विपक्षी महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। एनडीए बनाम इंडिया का मुकाबला है। 2020 के चुनावों में एनडीए में बहुमत हासिल किया था एनडीए ने, लेकिन जातिगत जनगणनाओं और विकास के मुद्दे पर विपक्ष मजबूत वापसी की उम्मीद कर रहा है। खैर, अब ये दावा हो रहा है कि ये गिरफ्तारियां एनडीए की रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद विपक्षी उम्मीदवारों को कमजोर करना है, खासकर सासाराम जैसे क्षेत्र में जहां आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक मजबूत है। ऐसी कार्रवाई से पार्टी का नैरेटिव मजबूत हो सकता है। दोस्तों, ये घटनाएं बिहार की राजनीति में तनाव बढ़ा रही हैं। विपक्ष का आरोप है कि प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। दोस्तों, जनता के बीच ये मुद्दा गरमाया तो एनडीए के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, खासकर जब विकास, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे पहले से ही हावी हैं। दोस्तों, सिर्फ एक गिरफ्तारी होती है तो एक बात समझ में आती है, जिस तरह से अब तक 3 गिरफ्तारियां हुई, उसने कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बीजेपी के अंदर खाने से ये मालूम हो चुका है बीजेपी को, नीतीश की अगुवाई में एनडीए फिर से सत्ता में वापसी नहीं कर पा रहा है। एनडीए की वापसी के कोई आसार नहीं है और ये भनक एनडीए को भी लग चुकी है, जेडीयू बीजेपी को लग चुकी है, नीतीश और मोदी को लग चुकी है और आरोप लगता ही रहा है बार बार जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का। विपक्षी नेताओं पर लगातार ईडी, सीबीआई और लगातार वो धमकियां और आने की धमकी, वो वॉशिंग मशीन वाला तो बार बार आप सुनते ही रहते हैं, इधर जो आ गया वो धुल के चकाचक दूर रहोगे, तो ये जांच एजेंसियों वाला इस्तेमाल। खैर, वोट अधिकार यात्रा के बावजूद जनता ने पूरी तरह से एनडीए को सत्ता से बेदखल करने का इरादा कर लिया है। अब दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी इसे पूरी तरह से समझ चुकी है। शायद आखिरी हथियार के तौर पर गिरफ्तारी वाले रास्ते को अपना रही है। यह आखिरी विकल्प है एनडीए के लिए कि ऐसे अब विपक्षी नेताओं को डराया जाए, उनकी गिरफ्तारियां की जाए, उन्हें कमजोर किया जाए। दोस्तों, सवाल यह है कि इस तरह की रणनीति से निपटने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का महागठबंधन कौन सा रास्ता अपनाएगा। और एनडीए की हकीकत भी अब खुलकर सामने नजर आ रही है। तो बार बार आरोप लगता रहा है, आप दूर से इसे देखते रहे हैं, अब तो आप इसे अपनी नज़रों से भी देख रहे हैं कि किस तरह से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कैसे इन उम्मीदवारों जो कि नामांकन कर रहे हैं, राहुल तेजस्वी के ये हुंकारी हैं और नामांकन करते इनकी गिरफ्तारी हो रही है। तो ये मान के चलिए बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, ये तय है। और इसी डर से अब गिरफ्तारियां 3 गिरफ्तारियों में राहुल तेजस्वी की ताकत की ये पूरी कहानी आपने देखी। खबर पे आपकी राय क्या है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय देके जाइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया आपका। चरण के विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन का अंतिम दिन था।